जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरुआत करेंगे कुछ नई ट्रेनों के बारे में डिटेल्स की बात करेंगे आज इस वीडियो में कि गिरिडीह से रांची के बीच जो चलने वाली अभी नई ट्रेन जो स्टार्ट हुई थी 12 सितंबर 2023 में, जिसको बहुत खुशी से इसका इनॉग्रल किया गया था। और न्यू गिरिडीह स्टेशन वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी क्योंकि पहली ट्रेन थी ये, मतलब पहली एक्सप्रेस ट्रेन थी। ऑलरेडी लोकल ट्रेन तो चल ही रही थी, बट रांची और गिरिडीह को जोड़ने, कैपिटल से स्टेट को जोड़ने के लिए न्यू गिरिडीह के लिए ट्रेन स्टार्ट की गई थी। मैं इस ट्रेन को अब विस्तार कर दिया गया है, मतलब इसको एक्सटेंशन कर दिया गया है मधुपुर तक। इसको एक्सटेंशन किया गया है मधुपुर तक। मुझे ये पता था बहुत पहले से ही कि ट्रेन न्यू गिरिडीह तक नहीं चलेगी, या तो ये जेसीडी जाएगी या तो ये मधुपुर जाएगी। बिकॉज जो वहाँ के एमपी साहब बैठे हुए हैं वो रेलवेज पे बहुत जोर ध्यान देते हैं। और अभी आप जो नक्शा देखोगे ना देवघर का जाके, एयरपोर्ट्स है, ट्रेन की अच्छी फैसिलिटीज है, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। तो मुझे पता था या तो ये ट्रेन गिरिडीह जाएगी या तो ये मधुपुर जाएगी। तो अब इसको जो एक्सटेंड की गई है ट्रेन की, इसकी कुछ मैं टाइमिंग बताना चाहता हूँ। इसके साथ साथ गिरिडीह से नई दिल्ली के बीच भी एक ट्रेन चलेगी, तो उसके बारे में बात करूंगा। धनबाद के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि धनबाद को भी क्यों पीछे छोड़ा जाता है रेलवेज के मामले में, वो भी बात करूंगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहे और देखिए, बड़ा मजा आने वाला है वीडियो में। तो जो ये अभी ट्रेन जो 12 सितंबर 2023 के बीच में रांची से और न्यू गिरिडीह के बीच में इंटरसिटी एक्सप्रेस स्टार्ट की गई थी, इसमें विस्टाडोम कोच भी लगाया गया था। लोगों में खुशी की लहर दौड़ी हुई थी इस ट्रेन को लेकर। खैर, इसको मधुपुर तक एक्सटेंड किया गया, अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर रख रखाव के लिए, ऐसी भी राउंड ट्रिप ट्रेन है, उस पर रख रखाव के बारे में इस पर बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ वहां पे कोई मार्शलिंग यार्ड में इसको रखना नहीं है कोचिंग कॉम्प्लेक्स में। तो इसको मधुपुर तक एक्सटेंड किया गया है। रीजन हो सकता है मधुपुर के पैसेंजर भी जुड़ना चाहते थे इस ट्रेन से, इसलिए इस ट्रेन को हो सकता है कि मधुपुर के लिए ही चालू किया गया होगा या जेसीडी के लिए चालू किया गया होगा। तो 12 सितंबर 2023 को ये रांची से गिरिडीह के बीच में चली थी। जो रांची से ये सुबह 6 बजे चलती थी और 1 बजे ये न्यू गिरिडीह पहुंचती थी। अब इसका जो एक्सटेंशन हुआ है 6 तारीख से, मतलब 6 जनवरी 2024 से मधुपुर के बीच तक। तो ये 6 बजे सेम टाइम रांची से चलेगी और ये 12:58 में गिरिडीह, मतलब न्यू गिरिडीह स्टेशन पहुंचेगी। और ये 2 मिनट हॉल्ट वहां रुक कर ये पहुंचेगी मधुपुर 1:50 में। अब ये ट्रेन यहाँ पहुंचेगी, एक राउंड ट्रिप ट्रेन है, यहाँ ठहरने वाली नहीं है। फिर यही राउंड ट्रिप, मतलब ये राउंड ट्रिप कहते हैं रिटर्न होने वाली ट्रेन को। तो ये फिर रिटर्न करेगी मधुपुर से और ये 3 बजे मधुपुर से चलेगी और 3:50 में गिरिडीह पहुंचेगी। वहां पर मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का स्टॉप है, मतलब मैक्सिमम 2 मिनट का ही स्टॉप है। और ये रांची 11:15 में पहुंचेगी। जिस तरीके से ये ट्रेन चलती थी, जिस टाइमिंग के हिसाब से, सब सेम रहेगा। सिर्फ जो मधुपुर तक इसका एक्सटेंड किया गया है, तो मधुपुर से खुलने का टाइम 3 बजे है और मधुपुर पहुंचेगी 1:50 में। अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरी ट्रेन जो स्टार्ट होने वाली है, वो जो दूसरी ट्रेन स्टार्ट होगी गिरिडीह से, उसके बारे में जो हमारे माननीय हुड्डा के जो मंत्री जी है, तो आप लोग नाम लेने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं उनको। तो वो जो है गिरिडीह से, मतलब न्यू गिरिडीह से और नई दिल्ली के बीच में एक ट्रेन चलाना चाहते हैं। अब ये नई दिल्ली आनंद विहार भी हो सकता है, नई दिल्ली जरूरी नहीं है। क्योंकि अब मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि कौन दिन, मतलब गिरिडीह से नई दिल्ली के बीच में ट्रेन चलेगी, मतलब आनंद विहार टर्मिनस के बीच में। ऑलरेडी यहाँ से बाबा बैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस जो है वो ट्यूसडे और थर्सडे, मतलब मधुपुर स्टेशन से और आनंद विहार के बीच में चलती है। तो इसी ट्रेन को एक पेयर जो है हम सफर एक्सप्रेस बोल के भी फ्राइडे को चलती है। मतलब 3 दिन यहाँ से ट्रेन चल रही है, प्लस पूर्वा एक्सप्रेस ऑलरेडी है दिल्ली के लिए मधुपुर और जसीडीह होकर। तो एक ट्रेन और मतलब इसमें ऐड किया जा रहा है, मतलब रेक वही होगी हम सफर एक्सप्रेस की ही, मगर एक दिन इसको जो है चलाया जाएगा वया गिरिडीह होकर। तो इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। तो वया गिरिडीह होके एक ट्रेन चलने वाली है। गिरिडीह नई दिल्ली नहीं चलेगी, ये जो ट्रेन चलेगी ये जेसीडी से चलेगी। मतलब जेसीडी मधुपुर न्यू गिरिडीह होते हुए, कोडरमा होते हुए, गया होते हुए ये पहुंचेगी आनंद विहार टर्मिनस को। तो ये एक और ट्रेन चालू होने जाने वाली है जो वेडनेसडे को चलेगी। और ये रूट जो है ना, वेडनेसडे को जब चलेगी तो ये रूट खाली नहीं रहेगी, क्योंकि बाकी दिन जो दिल्ली के लिए जाने वाले पैसेंजर है जेसीडी से या मधुपुर से, ये पूर्वा उसका पूरा प्रोग्राम सेट कर देंगे। मतलब डेली कोई ना कोई ट्रेन मधुपुर से या जेसीडी से रहेगी। एक जो ट्रेन है वो जेसीडी मधुपुर और आनंद विहार के बीच में चलेगी। वो ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, वो वेडनेसडे के दिन चलेगी वाया न्यू गिरिडीह होते हुए। तो अच्छी बात है, इस इधर के जो लोग हैं उनको जो है न्यू ट्रेन मिलेगी और न्यू गिरिडीह से डायरेक्टली कनेक्टिविटी होगी दिल्ली के लिए। ऑलरेडी जैसे मैंने सुना है, ऑलरेडी जैसे आसनसोल अहमदाबाद हो या आसनसोल मुंबई एक्सप्रेस हो, दोनों ट्रेन में जो मधुपुर से लोग अनबोर्ड करते हैं, ज्यादा गिरिडीह से ही बहुत कोई जो व्यापारी है वो होते हैं। तो अच्छी बात है कि दिल्ली के लिए नई कनेक्टिविटी होने वाली है। अब मैं यहाँ पर एक चीज धनबाद के बारे में, मैंने आपको कहाँ तक यहाँ बात करूंगा, तो धनबाद के लिए मैं ऐड कर दूं कि मुझे लगता है कि देखिए, एक्चुअली मैं आसनसोल डिवीजन है,
और धनबाद जो है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीजन है। मगर मुझे लगता है अब जो ट्रेन जो चलती है ना वो किसकी राज है, जो सत्ता पे बैठे हैं उसके हिसाब से चलती है। अब देखिए डिमांड जो नई दिल्ली की है वो धनबाद से भी है, क्योंकि धनबाद को अगर आप देखोगे धनबाद में सिर्फ पूर्वा एक्सप्रेस ही 3 दिन चलती है धनबाद से दिल्ली के बीच में, और धनबाद से कोई भी ट्रेन नहीं है। और वही अगर हम बात करें आसनसोल से, तो आसनसोल इज अ डिविजनल हेड ऑफ ईस्टर्न रेलवे, और जितनी भी मधुपुर जैसी सब ईस्टर्न रेलवे के अंदर में आती है। बहुत दिन पहले कॉमर्स इंडस्ट्रियल कॉमर्स के बहुत सारे लोग जो थे वो आसनसोल डीआरएम के पास गए थे कि यहाँ से हमें एक डिमांड है न्यू ट्रेन नई दिल्ली के लिए। तो ये 6 महीने पहले ये गए थे सब लोग वहां पर, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एमपी साहब ने कहा, रेलवे मिनिस्ट्री को बोला, काम तुरंत हो गया। अगर मैं बंगाल के एमपी और आसनसोल के एमपी की बात करूं तो वो कोई काम के एमपी नहीं है, वो सिर्फ नाम के एमपी है। और धनबाद का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि धनबाद जो है वो भी झारखंड में पड़ता है भाई। तो अगर आप गिरिडीह को ऐड कर रहे हो, अगर आप मधुपुर को ऐड कर रहे हो, तो आप धनबाद को क्यों नहीं ऐड कर रहे हो? अगर आपको ट्रेन ही चलाना था तो जसीडीह भाई चितरंजन बड़ाकर होते हुए आप धनबाद होके एक ट्रेन को चलवाते हैं, आप धनबाद को क्यों छोड़ देते हो? ये दोनों जो सिटीज होते हैं ना, मैंने ऑलरेडी कोलफील्ड में डिस्कस किया था सभी पैसेंजर के बीच में, सभी ने इसको एग्री किया था। ये दोनों सिटीज जो है ना रेलवेज के मामले में आसनसोल और धनबाद दोनों को पछाड़ के रखा जाता है। और दूसरी अगर हम बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे में, तो ना तो आसनसोल में कोई एयरपोर्ट है, ना कोई धनबाद में एयरपोर्ट है। तो अगर हम डेवलपमेंट के मामले में अगर हम बात करें, ये दोनों ऐसी ट्विन सिटीज और सिस्टर्स ये दोनों सिटीज है, दोनों को पछाड़ के रखा जाता है। आसनसोल इज वन ऑफ द रेलवे स्टेशन जिसको न्यू दिल्ली के यहाँ से स्पेशल ट्रेन की बहुत जरूरत है। धनबाद के यात्रियों ने ऑलरेडी कहा था कि या तो ट्रेन एक धनबाद से चालू होनी चाहिए या तो आसनसोल से चालू होनी चाहिए, दिल्ली को कनेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि जितनी भी ट्रेनें हावड़ा और सियालदह से आते हैं तो हमें उन ट्रेनों की जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि RLWL की जितनी होती है वेटलिस्ट होती है यहाँ पे, तो RLW में कोई कंफर्मेशन का चांसेस नहीं होता। तो हम इन ट्रेनों को पूर्वा हो या कोई और ट्रेन पसंद नहीं करते। खैर ये बहुत अच्छी बात है कि गिरिडीह न्यू गिरिडीह से ट्रेन को कनेक्ट की गई है, मगर धनबाद भी झारखंड में पड़ता है भाई। वहां पर धनबाद के लोगों के बारे में भी सोचनी चाहिए कि यहाँ से सिर्फ पूर्वा एक ऐसी ट्रेन है जो चलती है और राजधानी है, बाकी कोई ट्रेन नहीं है। राजधानी में प्रीमियम लोग सफर करते हैं, गरीब लोग नहीं करते। तो गरीब लोग के लिए कम से कम एक वंदे साधारण एक्सप्रेस धनबाद से और नई दिल्ली के बीच में चलनी चाहिए। और हम बात करें आसनसोल के बारे में, तो आसनसोल डिवीजनल के बारे में बोल के कोई फायदा नहीं है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ट्वीट्स की है, मैंने ऑलरेडी बहुत कांटेक्ट करने की इनको कोशिश की है। तो ये एक फालतू डिवीजन है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। पर धनबाद से अगर आप सब्जेक्ट को जोड़ रहे हो तो धनबाद से भी जुड़ना चाहिए। आप जसीडीह से ट्रेन चलाइए, नो इश्यू। जैसे आप जसीडीह वास्को डा गामा चला रहे हैं, वैसे आप जसीडीह आनंद विहार के बीच में हम सफर चलिए वह धनबाद होते हुए। तो बस इस वीडियो में यही बात करना था कि अच्छी बात है कि इन्होंने ये न्यू ट्रेन दोनों स्टार्ट की है, कि एक्सटेंशन हो गया मधुपुर तक, दूसरा नई दिल्ली के लिए एक और ट्रेन चाहिए। अच्छी बात है, ये चले न्यू गिरिडीह हो गए। गिरिडीह के जो व्यापारी हैं उन्हें बहुत फायदा होने वाला है, मगर धनबाद को भी ऐड करना चाहिए क्योंकि धनबाद भी झारखंड में ही है। तो धनबाद को पीछे ना रखे, धनबाद को भी ऐड करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंत्री जी से भी और MP जी से भी कि धनबाद को ऐड करते हुए इस ट्रेन को चले, कि बहुत डिमांड है धनबाद से ट्रेनों की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, बात करेंगे कुछ नई बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।